इस वीडियो में कैसे बेन को कोई बंदा पकड़ लेता है और उसे बेचकर कैसे वह पैसे कमाना चाहता है, ग्रे मैटर बना बेन कैसे उसके चंगुल से खुद को बाहर निकालता है, यही इस एपिसोड की मिस्ट्री है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो या फिर इस कहानी को सुनना चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। आपको ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सो यार अब ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा इस वीडियो की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है और हम लोग बेन और ग्वेन को एक वाटर पार्क के बाहर देख पाते हैं, जहां पर ये दोनों वाटर पार्क की सारी फीचर्स के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। काफी देर तक एक दूसरे से डिस्कशन करने के बाद बेन और ग्वेन वाटर पार्क के अंदर जाने वाले होते हैं कि तभी यहाँ मौजूद गार्ड बेन को रोक लेता है, वहीं दूसरी तरफ ग्वेन को अंदर जाने देता है। दरअसल फ्रेंड्स, इस वाटर पार्क में जाने वाले मिनिमम हाइट से बेन थोड़ा छोटा होता है, वहीं दूसरी तरफ ग्वेन की हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर गार्ड ग्वेन को तो अंदर जाने देता है पर बेन को अंदर नहीं जाने देता। यहाँ पर बेन इस गार्ड से अंदर जाने की ढेर सारी रिक्वेस्ट करता है, पर बेन के द्वारा काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी ये गार्ड नहीं मानता और बेन को बाहर ही रोके रहता है। इस चीज से गुस्साता हुआ बेन खुद को रिप जो में कन्वर्ट करने की सोचता हुआ अपने वॉच में छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, पर वॉच में हुई कुछ गड़बड़ी की वजह से यह रिप जो में कन्वर्ट होने के बजाय छोटे से एलियन ग्रे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हमारी नजर हॉकिंस नाम के एक इंसान पर पड़ती है जो गार्ड के पास आया हुआ होता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग हॉकिंस की, तो ये एलियन पर रिसर्च करने वाला एक छोटा मोटा साइंटिस्ट होता है और अपने इसी सिलसिले में वह यहाँ पर आया हुआ होता है। हॉकिंस गार्ड से बात कर रहा होता है कि इसी क्रम में ग्रे मैटर बेन को थोड़ी शरारत सूझती है और वह गार्ड के पास जाकर इसके दोनों सुलेस को बांधता हुआ इसे मजा चखाने की सोचता है। यहाँ पर ग्रे मैटर बना बेन ये सारा कुछ कांड कर रहा होता है कि तभी हॉकिंस की नजर इस पे पड़ जाती है और वह इसका पीछा करने लगता है। ग्रे मैटर बना बेन खुद को हॉकिंस की नजरों से खुद को बचाते हुए वाटर पार्क में पहुंचता है और अपनी बहन या फिर अपनी कजन के साथ ढेर सारी मस्ती करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये दोनों काफी देर तक मजे करते हैं। इसी क्रम में हॉकिंस की नजर ग्रे मैटर पर पड़ जाती है और जब ग्वेन स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है तब चुपके से हॉकिंस इसके पीछे आता है और ग्रे मैटर को अपने हाथों में पकड़ते हुए वाटर पार्क से बाहर भागने लगता है। बचाव में ग्रे मैटर ग्वेन का नाम बार बार पुकारता है। जब हॉकिंस के द्वारा ग्रे मैटर को उठाकर ले जाने वाली बात ग्वेन को पता चलती है तब वह ग्रैंडपा के साथ मिलकर हॉकिंस समेत ग्रे मैटर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर तक इधर उधर भागा दौड़ी करने के बाद ये दोनों हॉकिंस को नहीं पकड़ पाते और हॉकिंस ग्रे मैटर को लेता हुआ अपने ठिकाने पर पहुंचता है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, हॉकिंस एक साइंटिस्ट था, इसीलिए उसने अपने घर पर हाईली एडवांस चीजें जैसे कि लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, फुल्ली कमांडिंग ऑटोबोट्स और सेंसर इंस्टॉल विंडो ग्लासेस लगा रखे थे। चूंकि हॉकिंस ने एक एलियन को खोज निकाला था, इसीलिए घर पहुंचने के बाद वह काफी खुश होता है और ग्रे मैटर बने बेन को एक जार में पैक करने के बाद खुद को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। इसी क्रम में हम लोग हॉकिंस के घर पर एक बिल्ली को देख पाते हैं। इस बिल्ली को देखकर ग्रे मैटर बने बेन को थोड़ी शरारत सूझती है और उसे ये अंदेशा हो जाता है कि अगर वह इस बिल्ली को सही तरीके से यूज करेगा तो वह यहाँ से निकल सकता है। इतना सोचने के बाद वह बिल्ली को खुद के खाने का लालच देते हुए यहाँ पर बुलाता है और फिर जैसे तैसे करके बिल्ली के द्वारा अपने ऊपर में लगे हुए जार को फोड़वाता है और फिर जार से निकलता हुआ यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इधर उधर भागने के क्रम में ग्रे मैटर बने बेन को फोन दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह अपनी कजन को फोन करता हुआ अपने साथ हुई सारी घटनाओं को डिटेल में इससे बताता है। सारी बात सुनने के बाद ग्वेन और ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम उस जगह से निकलना चाहते हो तो तुम अपनी जगह की लोकेशन या फिर अपनी जगह का कोई लैंडमार्क हमें बताओ ताकि हम लोग फॉलो करते हुए तुम्हारे पास पहुंच सके। इस चीज को सुनने के बाद ग्रे मैटर खिड़की के पास पहुंचता है और आसपास का जायजा लेते हुए आसपास की चीजों को बताना शुरू कर देता है। इसी क्रम में ग्रे मैटर का हाथ गलती से यहाँ पर लगी हुई विंडो ग्लास से टच हो जाता है। चूंकि इस घर के सारे विंडो में सेंसर लगे हुए थे, इसीलिए ग्रे मैटर का हाथ टच होते ही ये सारे सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और आवाज करने लगते हैं, जिसे सुनकर फटाक से यहाँ पर हॉकिंस आ जाता है और फिर से ग्रे मैटर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ग्रे मैटर अपने बचाव में इधर उधर भागने की लाख कोशिश करता है, पर इधर उधर काफी देर तक भागने के बाद भी आखिरकार वह हॉकिंस के कब्जे में आ जाता है और वह इसे एक लॉकर में अब बंद कर देता है।
आगे हॉकिंस अपने एक चीफ ऑफिसर के पास फोन करते हुए कहता है, मैंने एलियन को पकड़ रखा है, अगर आप अपने आदमी को यहाँ पर भेजें तो मुझे और आप दोनों को फायदा हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद इसका चीफ ऑफिसर अपने कुछ आदमियों को यहाँ पर भेजता है। इसी क्रम में हम लोग ग्वेन और ग्रैंडपा को देख पाते हैं, जो बेन के द्वारा बताई गई चीजों को फॉलो करते हुए आखिरकार हॉकिंस के घर के बाहर आ जाते हैं। ग्रैंडपा और ग्वेन घर के अंदर दाखिल होते कि इससे पहले हॉकिंस का कुत्ता इन दोनों पर अटैक करके इन्हें काटने लगता है, जिसे किसी तरह से ग्रैंडपा पीछा छुड़ाते हुए इसे बेहोश कर देते हैं। इसी क्रम में हम लोग हॉकिंस और उसके चीफ ऑफिसर के कुछ नमूनों को देख पाते हैं, जो ग्रे मैटर को एक अजीब से जार में पैक करता हुआ यहाँ से अपनी कार से निकल रहा होता है कि तभी हॉकिंस का फोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। ग्रैंडपा और ग्वेन दौड़ते हुए इस फोन के पास पहुंचते हैं और इसमें छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार इन्हें पता चलता है कि इस फोन से ढेर सारे कॉल को किया गया है। इस फोन कॉल हिस्ट्री को देखने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं, अगर हम लोग इस फोन कॉल हिस्ट्री की डिटेल निकाले तो हमें ये बात पता चल सकती है कि ये सारे लोग ग्रे मैटर या फिर बेन को पकड़कर कहां ले गए हैं। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 2 घंटे बाद, जहां हम लोग हॉकिंस को उसके चीफ ऑफिसर के सामने देख पाते हैं और यहीं पर ग्रे मैटर एक जार में बंद पड़ा हुआ होता है। अपने सामने ग्रे मैटर को देखकर हॉकिंस का चीफ ऑफिसर कहता है, मुझे एक जीता जागता एलियन मिला है, मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल गई, मैं इस पर अब अपने आदमियों से रिसर्च करवाना शुरू करूंगा। इस बात को सुनने के बाद हॉकिंस बड़े ही खुश मिजाज अंदाज में कहता है, तो क्या हम लोग एक छोटी सी पार्टी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं? जिस पर गुस्साते हुए चीफ कहता है, नहीं, मुझे चीजों को छुपाने की आदत है, मैं कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाला हूं और न ही दुनिया को यह बात बताने वाला हूं कि मुझे कोई एलियन मिला है। इतना कहने के बाद चीफ अपने आदमियों को बुलाता है और ग्रे मैटर समेत उसके जार को एक अजीब तरह के दिखने वाले लैब में भेज देता है। चीफ के इस करतूत को देखकर हॉकिंस इससे पूछता है, तो क्या मुझे कोई इनाम मिलने वाला है? जिस पर चीफ दोबारा से गुस्साते हुए कहता है, मुझे तुमसे जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल गई, अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद चीफ अपने आदमियों से हॉकिंस को धक्के मरवाता हुआ यहाँ से भगा देता है। चीफ के इस बिहेवियर से हॉकिंस को थोड़ा बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह सोचता है कि अगर ग्रे मैटर अंदर रहा तो उस पे न जाने ये सारे लोग किस किस प्रकार का रिसर्च करेंगे। इसीलिए वह ग्रे मैटर को चीफ के पास से छुड़ाने का डिसीजन लेता है। इसी क्रम में हम लोग ग्वेन और ग्रैंडपा को देख पाते हैं, जो हॉकिंस के कॉल हिस्ट्री वाले नंबर को ट्रेस करते हुए आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ग्रे मैटर बना बेन कब्जे में पड़ा हुआ था और जहां पर चीफ अपने आदमियों के साथ इस पर रिसर्च करवाने की कोशिश कर रहा था। काफी सोच विचार करने के बाद ग्वेन और ग्रैंडपा अंदर जाते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोग द ऑर्गेनाइजेशन नाम के ग्रुप को चलाते हैं, जिसका मेन काम एलियन रिसोर्स या फिर उससे जुड़ी हुई सारी चीजों पर रिसर्च करना है। ग्रैंडपा और ग्वेन ग्रे मैटर बने बेन को तलाश रहे होते हैं कि तभी इसके पास चीफ का एक आदमी यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी आ जाता है और इस पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ग्रैंडपा और ग्वेन मिलकर इस आदमी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में हम लोग हॉकिंस को देख पाते हैं, जो चोरी छुपे उस इलाके में पहुंच जाता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने ग्रे मैटर यानी बेन को पकड़ रखा था। यहाँ पर हॉकिंस ऑर्गेनाइजेशन के सारे आदमियों पर हमला करते हुए ग्रे मैटर को छुड़ाने की कोशिश करता है और आखिरकार वह ग्रे मैटर को छुड़ा लेता है। हॉकिंस को ऐसा करते हुए देखकर ऑर्गेनाइजेशन के सारे आदमी हॉकिंस को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेन जैसे तैसे करके ऑर्गेनाइजेशन के आदमियों से खुद को बचाता हुआ यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ग्वेन और ग्रैंडपा को देख पाते हैं, जो पिछले ऑर्गेनाइजेशन के आदमी को मारते हुए लॉबी में इधर उधर भटक रहे होते हैं कि तभी इन दोनों की मुलाकात ग्रे मैटर से होती है। अपने सामने ग्रे मैटर बने बेन को देखकर ग्वेन और ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं। ये तीनों बस यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी पीछे से इन्हें किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है, जिसके बाद ये दोनों भागते हुए एक बड़े से चेंबर में चले जाते हैं, जहां पर इन्हें हाईली एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी दिखाई पड़ती है। इन सारी चीजों को देखने के बाद ग्रे मैटर बना बेन कहता है, ये सारी एलियन टेक्नोलॉजी काफी खतरनाक है। यहाँ पर का कोई भी बंदा ये चाहता है कि वह इन सारी एलियन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पूरी पृथ्वी पर राज करे या फिर पूरी पृथ्वी
का सफाया करे। हमें इन सारी एलियन टेक्नोलॉजी को तबाह करना होगा। चूंकि बेन के ओमनीट्रिक में ग्रे मैटर सबसे होशियार एलियन था, इसीलिए इसकी बात को सुनने के बाद ग्वेन और ग्रैंडपा यहाँ मौजूद सारी एलियन टेक्नोलॉजी को बर्बाद करने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। आगे ग्रे मैटर कहता है यहाँ पर 2 कैपेसिटर मौजूद है, अगर हम लोग दोनों कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट लगा दें तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा और ग्वेन अपने अपने काम में लग जाते हैं और दोनों कैपेसिटर को लाकर ग्रे मैटर को सौंप देते हैं। ग्रे मैटर बना बेन दोनों कैपेसिटर को आपस में शॉर्ट सर्किट करवा रहा होता है कि तभी पीछे से हम लोग चीफ को देख पाते हैं, जो हॉकिंस को पकड़ता हुआ यहाँ पर आता है और इन तीनों पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ग्रैंडपा चीफ के आदमियों से उलझते हुए उसके हाथ में पड़े हुए वेपन छीन लेते हैं और फिर चीफ के आदमियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में हम लोग बेन को देख पाते हैं, जो दोनों कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट लगा देता है, जिस वजह से यहाँ पर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और कुछ क्षणों में बस यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला होता है। काउंटडाउन की आवाज सुनकर चीफ अपने आदमियों के साथ यहाँ से फरार हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग बेन के ओमनीट्रिक को देख पाते हैं, जिसकी बैटरी खत्म हो जाती है और वह वापस से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद वह ग्वेन और ग्रैंडपा के साथ हॉकिंस को लेता हुआ इस बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। लगभग पहले जैसा सब कुछ हो जाने के बाद टेनिसन फैमिली अपनी छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे जगह के लिए निकल पड़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चीफ को देख पाते हैं, जिसे अब तक ये बात मालूम चल गई होती है कि ग्वेन, बेन और ग्रैंडपा ने इसके किले पर आकर अटैक किया था और किले को बर्बाद किया था। आगे ये ऑर्गेनाइजेशन चीफ क्या करने वाला है फ्रेंड्स, इसकी स्टोरी आगे के बहुत सारे एपिसोड में दिखाई गई है। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना और भाई प्लीज इस वीडियो को शेयर करना अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो, क्योंकि मैं पूरी तरह से हार मान चुका हूं कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना ही इस वीडियोस पर व्यू आ रहे, पर फिर भी मेरी मनसा ये है कि मैं इस वीडियो या फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करूं। सो यार प्लीज सपोर्ट करते रहना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना।